मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे नवंबर महीने के राशिफल की और आज बात होगी सबसे पहली राशि मेष की। नवंबर महीने में मेष राशि के जातकों के लिए उनकी नौकरी कैसी रहेगी, उनका व्यापार कैसा रहेगा, उनकी सेहत कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उनकी स्टडीज कैसी रहेगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर किस तरीके से होगा नवंबर में और उसका आपके ऊपर क्या असर होगा। तो ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, ये मेष राशि की 1 नवंबर के दिन की कुंडली है। गुरु चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा आपकी कुंडली में 1 नवंबर को तीसरे भाव में है, शुक्र पंचम भाव में है, शुक्र पंचम भाव में शुभ गोचर में है, केतु छठे भाव में आ गए हैं, ये शुभ गोचर हो गया आपके लिए। सूर्य मंगल और बुध ये रहेंगे सप्तम भाव में। ये जो तीनों प्लैनेट हैं, ये तीनों ही प्लैनेट शुभ गोचर में नहीं है। शनि 11वें भाव में शुभ गोचर में है, 12वें भाव में राहु शुभ गोचर में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो रिलीफ मिली है मेष राशि के जातकों को वो ये मिली है कि राहु का गोचर जो 30 अक्टूबर तक यहाँ था, ये राहु गुरु का जो योग बना हुआ था, ये कंजंक्शन ब्रेक हो गया है। ये 1 नवंबर के बाद की स्थिति है, यानी कि अब गुरु आपके ऊपर पॉजिटिव असर दिखाना शुरू कर देंगे। राहु का जो गोचर हो रहा था, सप्तम में केतु का जो गोचर हो रहा था, उससे चीजें बहुत प्रॉब्लम भी दे रही थी, खासतौर पर जो मैरिड लोग हैं उनके लिए। क्योंकि सप्तम में जब केतु का गोचर होता है तो केतु क्या करता है, केतु लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है। तो केतु के कारण कंफ्लिक्ट आ रहा था मैरिटल इश्यूज में, लोगों की मैरिटल लाइफ में। और इसके अलावा जो पार्टनर हैं उनकी हेल्थ को लेकर इशू क्रिएट हो रहे थे। तो वो सारे इश्यूज जो हैं वो अब क्रिएट होना बंद हो जाएंगे मेष राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले 3 नवंबर को बुध का गोचर होगा। बुध यहां से गोचर शुभ गोचर में आ जाएंगे। बुध अष्टम में आएंगे, अष्टम में बुध का गोचर शुभ होता है। इसके बाद 6 नवंबर को शुक्र यहां पर आकर नीच हो जाएंगे। छठे भाव में आकर शुक्र का नीच होना अच्छा नहीं है। सूर्य और मंगल का गोचर 16 नवंबर को होगा। सूर्य मंगल यहां पर आ जाएंगे अष्टम भाव में। हालांकि लग्नेश का अष्टम जाना अच्छा नहीं है, लेकिन कर्म के लिहाज से हम सबसे पहले कर्म की बात करेंगे, नौकरी की ही बात करेंगे। उसके लिहाज से ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये भाव यहां से काउंट करेंगे। ये कर्म भाव होता है आपका, आपकी नौकरी, आपका प्रोफेशन, कारोबार सब यहीं से आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस भाव का 11th हो जाता है। तो 11th क्या है, वृद्धि का भाव है। आपको सूर्य और मंगल 16 नवंबर के बाद प्रोफेशनली आपके लिए अच्छा जो है वो रिजल्ट करना शुरू कर देंगे। उसका आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। शनि ऑलरेडी जो कर्म स्थान के स्वामी हैं, कर्म के कारक ग्रह भी हैं, शनि ऑलरेडी 11वें भाव में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, यानी कि वृद्धि के भाव में है। तो पैसे की कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आपका मनी फ्लो लगातार बना रहेगा। आपको जो है वो प्रोफेशनली सक्सेस मिलेगी। उसका कारण एक ये भी है कि गुरु अब सीधा भाग्यस्थान को एक्टिव कर रहे हैं। भाग्यस्थान में गुरु की अपनी ही मूल त्रिकोण राशि है धनु। तो भाग्यस्थान को जब गुरु एक्टिव करते हैं तो आपका जो छोटा सा एफर्ट होता है उसके भी बड़े रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वैसे भी केतु का चंद्रमा के ऊपर से निकल जाना ही आपके लिए बहुत बड़ी जो है वो रिलीफ लेकर आया है। तो नवंबर में आपका प्रोफेशनली जो करियर है वो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा और आपका मनी फ्लो जो है वो गड़बड़ नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि राहु 12वें भाव में है, तो निश्चित तौर पर थोड़े से खर्चे आपके जरूर बढ़ सकते हैं। लेकिन खर्चे तो जब इनकम बढ़ेगी तो खर्चे तो निश्चित तौर के ऊपर आप बढ़ाएंगे। कुछ लोगों को इनकम होते ही उनके खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनकम आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो आप अच्छी सेविंग कर पाएंगे। आगे बात करेंगे कि आपकी मैरिटल रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो मैरिटल रिलेशनशिप आप देखिए, गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम के ऊपर है, तो सप्तम में कोई पाप ग्रह नहीं बचेगा 16 नवंबर के बाद। सूर्य भी हट जाएंगे, मंगल भी हट जाएंगे। तो यहां पर ये चीज जो है आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि इस भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है। आपकी कुंडली में इस भाव का स्वामी भी शुक्र है मेल चार्ट के लिए। तो शुक्र का छठे जाना अच्छा नहीं, राहु केतु एक्सिस में जाना अच्छा नहीं, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद गुरु की दृष्टि सप्तम के ऊपर बहुत अच्छी। तो गुरु की दृष्टि होने के कारण ही आपको बहुत सारी चीजें जो है आपकी मैरिटल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो इश्यूज चल रहे थे, वो रिजोल्व हो जाएंगे। जो आपकी पार्टनर को कोई इशू आ रहा था वो भी जो है वो ठीक हो जाएगा। फीमेल्स की जहां तक बात है तो फीमेल्स के लिए सप्तम भाव का कारक गुरु भी होता है, क्योंकि हस्बैंड का कारक गुरु होता है। तो जब गुरु सप्तम को देखता है तो वहां पर भी चीजें जो है
वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैरिटल लाइफ के लिहाज से भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सूर्य यहाँ पर रहेंगे 16 नवंबर तक, पंचम के स्वामी है। जहाँ तक जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए अब शादी का दरवाजा भी खुल जाएगा, क्योंकि पंचम का स्वामी ये रिश्ते का भाव होता है, ये सप्तम में बैठा हुआ है। 16 नवंबर तक यही रहेंगे, लेकिन 16 के बाद यहाँ आ रहेंगे। गुरु पंचम को एक्टिवेट कर रहे हैं, सप्तम को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। यानी कि मेष राशि के जो व्यक्ति सिंगल हैं, जिनको पार्टनर नहीं मिल रहा था, भले ही मेल है या फीमेल है, तो निश्चित तौर पर वो शादी के बंधन में बंधेंगे अगले 6 महीनों में। 30 अप्रैल तक गुरु यहीं पर रहेंगे, ये दोनों भाव आपके एक्टिवेट रहेंगे। यानी कि यदि आप सिंगल हैं तो आपको रिश्ता मिल जाएगा। यदि आप वैसे कोई पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, कुछ लोग सिंगल होते हैं लेकिन शादी नहीं करनी है, अभी फिलहाल आपको पार्टनर चाहिए, लाइफ में कोई नहीं है, तो उनके लिए भी ये अच्छा योग बन गया है। ये जो ट्रायंगल एक्टिवेट हो रहा है आपका, लगन, पंचम और नवम, ये एक्टिवेट होना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की पहली शादी टूट चुकी है, मान लीजिए उनको दूसरी शादी करनी है, वहां पर भी वो काम भाग्य से ही होता है, तो वहां पर भी योग जो है वो खुल जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 9वें स्थान के ऊपर रहेगी और भाग्य साथ देता है, तभी दूसरी शादी होती है आपकी। तो जहां तक आपकी हेल्थ की बात है, तो हेल्थ भाव का स्वामी आपकी कुंडली में बुध बनता है, और सूर्य अष्टम में जाना अच्छा नहीं है। सूर्य ओवरऑल हेल्थ के कारक हैं। लग्नेश का भी अष्टम में जाना अच्छा नहीं है। आपको रोग की बजाय चोट चपेट का ज्यादा खतरा हो सकता है, तो ड्राइविंग स्लो करिए। जिन लोगों का काम ऐसे ही स्थानों पर होता है जहां पर दुर्घटना होने का भय रहता है, कोई मशीनरी पे काम कर रहा है, कोई हाइट पे चढ़ के काम कर रहा है, कोई ड्राइविंग में इन्वॉल्व है, तो इस तरह का काम करने वाले लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अष्टम में है। ये चोट और व्याधि यहाँ से देखी जाती है। एक्सीडेंट सडनली जो होता है वो यहीं से होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। राहु जो है वो इस भाव को एक्टिव कर रहे हैं साथ में, और सूर्य और मंगल यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो ये भाव 3 पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, इसलिए थोड़ा सा आपको इस विषय में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। गुरु अकेले हो गए हैं चंद्रमा के ऊपर से, सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि आपको पॉजिटिव कर देंगे। राहु की नेगेटिविटी बाहर आ गई है 12वें भाव में, गुरु अब स्टूडेंट्स को पॉजिटिव करेंगे। गुरु की दृष्टि पंचम पर रहेगी, ये हाई स्टडीज का भाव है। बुध शुभ गोचर में है, तो बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक ग्रह होते हैं, और बुध का शुभ गोचर में जाना, गुरु का लगन में बैठकर पंचम को देखना आपके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को निश्चित तौर पर उनके पसंदीदा कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। यदि उनके एग्जाम होने जा रहे हैं, कहीं पे किसी का कंपटीशन एग्जाम है, तो निश्चित तौर पर वहां पर भी सफलता जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रांजिशन हुआ है राहु का, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन फल लेकर आएगा मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने में भी, और आगे भी इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मेष राशि के जातकों का नवंबर महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।